हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। जैसे हम लोगों को पता है कि CSI नेट जून का एग्जाम बहुत पास में है, तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मैं फिर से कहूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने हैं तैयार फॉर योर एग्जाम, और इनको तैयार करने से विथ इनके PYQs, और अगर आप चाहें तो रिगरस प्रैक्टिस ऑफ PYQs लास्ट 6 to 7 ईयर्स के आपको इन टॉपिक्स के करके जाने हैं, जहाँ पे आप हर हालत में 100+ मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ। टॉपिक्स में कौन कौन सी यूनिट्स को कवर करने वाली हूँ, तो यूनिट नंबर 1 जिसमें मैं आपको लीनियर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यूनिट नंबर 3 के अंदर मैं यहाँ पे OD और PD के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ। तो इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अराउंड आई थिंक कितने टॉपिक्स हैं, 20 टॉपिक्स हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको तैयार करना है। बाकी सारे टॉपिक आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये आपको तैयार करने ही करने, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर एस्पिरेंट्स को करके जाने चाहिए, जो भी मैथ्स बैकग्राउंड से अगर एग्जाम दे रहा है तो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका है मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इससे रिलेटेड आपके लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसी में मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा डायगोनलाइजेशन पे JC फॉर्म को आपको तैयार करना है, इनर प्रोडक्ट स्पेस को तैयार करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म को तैयार करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे ये 7 टॉपिक्स जो हैं आपके लीनियर अलजेब्रा के बन जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आपको इनके मिलते ही मिलते हैं। ये वो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जिनसे कभी क्वेश्चन आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे स्किप करें। एट एनी हाउ आपको लीनियर अलजेब्रा पूरी तैयार करनी है। रियल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करने ही करने हैं, लेकिन यहाँ पे आई एम टेलिंग यू अगेन, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो। बाकी वालों को आप सोच सकते हो छोड़ने के लिए, बट ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट, काउंटेबिलिटी, जिससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। लिमिट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म continuous functions which is very important, functions of several variables which is very important। 2 से 3 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के एग्जाम में आपको मिलेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? मूविंग टू दी नेक्स्ट, अब आते हैं, एक वीडियो में बच्चे ने पूछा था कि मैम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बताइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप आप पूरा ही पढ़ेंगे, तभी आप उसके सब ग्रुप के, नॉर्मल ग्रुप के, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऐसे क्वेश्चंस बता पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कहें तो होमोमॉर्फिज्म के चैप्टर के अंदर काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई देते हैं। साइलोस थ्योरम में 3 थ्योरम है, उन तीनों थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में दिखते ही दिखते हैं। बाकी सब ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, फाइनाइट, इनफाइनाइट ग्रुप, इनसे क्वेश्चन आते हैं, आएंगे, लेकिन दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनसे एवरी ईयर रिपीट होते हैं। यहाँ पे मे और मे नॉट बी वाला केस है। इज दैट क्लियर टू यू? अगर रिंग्स की बात करें तो ED पे, PID पे, UFD से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। रिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिंग्स के टॉपिक हो गए, और ये आपके होमोमॉर्फिज्म और साइलोस थ्योरम आपके ग्रुप्स के टॉपिक हो गए। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपका एनालिटिक फंक्शन विच इज़ इंपॉर्टेंट, सिंगुलैरिटी पे रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉशीज इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस, थ्योरम कहीं लियोविली थ्योरम, पिकार्ड थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम, श्वार्ट्ज थ्योरम, इनको आपको तैयार करके ही जाना है। तो यहाँ पे ये 20 टॉपिक हमने कवर कर लिए, कम से कम प्योर पार्ट में से, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं, ये यहाँ पे मैंने कम से कम 6 टॉपिक लिखे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहला है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, कॉशीज प्रॉब्लम, 1 से 2 क्वेश्चन कॉशीज प्रॉब्लम में से आता है, लैग्रेंजे मेथड, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर PD। तो ये वाले जो आपके टॉपिक्स थे ये आपके रहते हैं ODE के। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो नीचे के टॉपिक हैं ये आपके हैं PDE के। तो सेकंड ऑर्डर PDE में क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉन्स्कियन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट एंड वेव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। OD PD के मिला के आपने ये 6 से 7 टॉपिक कर लिए ना, तो OD PD से आप मैक्सिमम 25 से 27 नंबर गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने करीबन आपके लिए 21
और 22 छूट गया ना, तो इसको 22 बना लेते हैं। तो वी विल बी हैविंग अराउंड कितने टॉपिक्स, हमारे पास 29 टॉपिक्स यहाँ पे हैं विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो आपको करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 29 टॉपिक्स हैं जिनकी लिस्ट बनाइए और देखिए आपने तैयार कर लिए, तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा PYQs करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके हाईली वेटेज टॉपिक हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस दिखेंगे और उनसे आपको मार्क्स ग्रैब करने हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।